नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार हो या फिर बुधवार को उसकी प्रदोष पड़ रही हो, कहने का तात्पर्य है कि बुधवार की प्रदोष पड़ रही हो फिर बुधवार को प्रदोष पड़ रहा हो, तो आप सभी को 5 हरे मूंग और 1 लोटे जल वाला है छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे हम सभी जानेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। ज्ञान, विनय, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ धन संपदा की प्राप्ति के लिए, व्यापार में चल रही तंगी को दूर करने के लिए और जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय करना है। तो कैसे करना और किस प्रकार करना है चलिए जानते समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस उपाय में हमें विशेष रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला हमें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, दूसरा हमें चाहिए 5 हरे मूँग की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें लेकर के हम अपने घर के किसी भी नज़दीकी भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह के समय पे पहुँच जाएँगे। जैसे ही हम सुबह के समय पे भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 हरे मूँग का दाना मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान नंदी जी के चरणों पे जो उठा वाला पैर है वहाँ पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़े से अपने उसी तांबे के लोटे से शुद्ध जल समर्पित कर देना है नंदी जी के चरणों में। जितना कर दिया, पहले आपने पहला कार्य कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपको जब नंदी जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो आप उनसे प्रार्थना याचना यह करेंगे कि हे प्रभु, हे नंदी देवता, मैं जो भी प्रार्थना याचना जिस भी मनोकामना के लिए आया हूँ, आपको ऐसा करना है कि मेरी यह मनोकामना जल्द से जल्द भगवान शिव जी के समक्ष आप लेकर के जाएँ, ताकि वह अनुकंपा और कृपा मुझ पर बनाए रखें और मेरे रुके हुए अटके हुए कामों को, मेरी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। इस प्रकार से आपको नंदी जी से प्रार्थना अर्चना करनी है। नंदी जी से प्रार्थना अर्चना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको 3 हरे मूँग के दाने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। और प्रत्येक दाना समर्पित करते वक्त आपको ओम गण गणपते नमः का जाप 31 बार करेंगे। यानी एक दाना समर्पित करा, 31 बार जाप करा, फिर दूसरा दाना समर्पित करा, फिर 31 बार जाप करा, फिर तीसरा दाना समर्पित करा, फिर से 31 बार जाप करा। इस प्रकार से आपके 31, 31, 31, 3 बार 31 बार, 3 बार आपको 31 गणे ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और 3 हरे मूँग के दाने समर्पित करने हैं। हरे मूँग के दाने समर्पित कर देने के बाद गणेश जी का ही नाम लेते हुए आपको उसके ऊपर जल समर्पित कर देना है। इतना कर दिया, जल समर्पित कर देने के बाद गणेश जी के स्थान पर जब आप जल समर्पित कर देंगे, तो जैसे ही गणेश जी को जल समर्पित करते हैं तो आपको विवेक के लिए प्रार्थना करनी है। किस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करेंगे? विवेक। ठीक, साथ ही साथ बुद्धि, ज्ञान, बल, इन चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना याचना करनी है। साथ ही साथ आप जब चाहेंगे, जो व्यापारी वाले व्यक्ति कर रहे हैं या फिर जो घर से गृहस्थी जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति कर रहे हैं, तो वे धन की कामना करते हुए भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना याचना कर लेंगे। ठीक, देखिए, आपको धन के लिए और बुद्धि, विनय, विवेक के लिए भगवान गणेश जी से ही प्रार्थना याचना करनी है। आपके जीवन में सुख में, शांति में बनी रहे, यानी कि जब आपके पास धन है तो भी आपका जीवन शांति से चलता रहे। जब आपके पास बुद्धि, विनय, विवेक की प्राप्ति हो तो आपके जीवन में आपके अंदर अहम की बढ़ोतरी ना हो जाए, आप अहम ज़्यादा हो जाए या फिर अहंकार ज़्यादा हो जाए, जिससे कि आपके जीवन में शांति, सुख में जो जीवन बना हुआ है वह आपसे दूर चला जाए। तो यह सारी चीज़ें दूर ना जाए, इसके लिए आप भगवान शिव जी को आगे प्रसन्नता करेंगे, उनके लिए जल अर्पण करेंगे। तो आपने गणेश जी को जल अर्पण कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको जल अर्पण करना है दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय जी स्थान वाले पे। कार्तिकेय जी को स्थान पे जल समर्पित कर देने के बाद थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे माता सुख सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हर बार जाप कर रहे हैं। वहाँ पर जल समर्पित कर देने के बाद आपको समर्पित करना है माता जगत जननी के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे। और हस्तकमल पर समर्पित कर देने के बाद बचे हुए जल में आपको एक आखिरी हरे मूँग का दाना, जो 5वां हरे मूँग का दाना था, वह मिला लेना है और भगवान शिव जी का बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग में संपूर्ण रूप से जल समर्पित कर देना है। अंत में पुनः से आप ओम नमः शिवाय और ओम गण गणपते का जाप करेंगे। अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना याचना करेंगे कि उनके जीवन में, उनके शिक्षा क्षेत्र में सफलता आए, बढ़ोतरी हो, बुद्धि, विनय, विद्या की, विवेक में बढ़ोतरी हो, उनके जीवन में एक नया तेज है, उनके अंदर एक नया तेज है, उनके अंदर एक नई चमक है, एक नई ऊर्जा है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक नए प्रेरित हों। साथ ही साथ आपका जो आर्थिक जीवन है, आपका जो गृहस्थ जीवन है, वह सुख में, शांति में चलता रहे। ऐसा आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करनी है। आपको नंदी जी से प्रार्थना अर्चना करनी है कि मेरी सभी इच्छा मनोकामनाओं के लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करनी है। तो उसके लिए आप नंदी जी से प्रार्थना याचना करेंगे। पुनः मन में एक बार मन में स्मरण करेंगे इन सभी बातों को। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं, 2 बुधवार या 3 बुधवार करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जल्द से जल्द इसके प्रयोग और सार दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि साथ ही साथ आपको कभी बुधवार की प्रदोष पड़ रही है, बुधवार है और बुधवार की प्रदोष पड़ रही है, बुधवार की प्रदोष की तिथि पर करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है यह उपाय। प्रदोष की तिथि जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होती है, भगवान शिव जी के पुत्र गणेश जी को भी समर्पित होती है। गणेश जी को जब आप पूजा अर्चना करेंगे प्रदोष की तिथि पर भगवान शिव के साथ साथ, तो आपके ऊपर एक अलग ही अनुकंपा और कृपा बरसेगी। तो बहुत ही सहज और सरल रूप से पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से इस उपाय को समझाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।